मार्च 2016 में मिशेल अपने होने वाले से झगड़ा कर लेती है और उनसे रिश्ता तोड़ देती है। टूटी दिल से वह अपने सामान इकट्ठा कर लेती है और अपने घर को छोड़कर चली जाती है। अपने सगाई की अंगूठी और चाबियां पीछे छोड़ देती है। शहर से कुछ दूर ड्राइविंग करने के बाद वह एक गैस स्टेशन पर रुकती है और अपने पीछे एक ट्रक पार्क किए देखती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देती। उसके बाद वह फिर से सड़क पर जाती है और उसके होने वाले से आने वाले फोन कॉल्स को इग्नोर करती है, जो उसके वॉइसमेल में भीख मांगने वाले संदेश छोड़ते हैं। उसके रोने की शिकायत से थक चुकी मिशेल रेडियो को चालू करने का फैसला करती है और पता चलता है कि शहर में एक तख्ता लहर के कारण पूरा बिजली का बंदोबस्त हो गया है। उसी समय उसका फोन फिर से बजता है और जब वह नीचे देखती है तब अचानक कुछ उसकी कार को लगता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ पल बाद मिशेल एक सुनसान कंक्रीट कमरे में होश में आती है और पता चलता है कि उसकी टांग चोट लगी हुई है। किसी ने उसे एक प्लास्टर लगाया है और इसे दीवार से जोड़ दिया है। वह अपनी टांग को जंजीरों से मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर उससे अपने सामान को नजदीक जमीन पर देखता है। मिशेल चौथा पोल पकड़कर अपने सामान को तलाशने लगती है। जब तक वह फोन को नहीं पाती है, उसे पोल के साथ अपने तरफ खींच कर ले जाती है। बदकिस्मती से इस कमरे के अंदर उसका कोई सिग्नल नहीं है। उसी समय भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और हावर्ड आ जाता है मिशेल के लिए खाना लेकर और अपने बेल्ट पर एक बंदूक लेकर। मिशेल तुरंत रहम की भीख मांगती है, लेकिन हावर्ड उससे नजरअंदाज करता है और चौथी थैली को ठीक करता है, उससे बताते हुए कि वह सिर्फ उसे जिंदा रखना चाहता है। वह उसे कुछ लंगड़े भी देता है ताकि वह उनके साथ चलना शुरू कर सके। अब भी भयभीत मिशेल कसम खाती है कि उसका होने वाला पति पुलिस को बुलाएगा, लेकिन हावर्ड कहता है कि कोई उसकी तलाश में नहीं है और चाबी छोड़कर चला जाता है। मिशेल तुरंत अपने आप को मुक्त कर लेती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से वह बंद है। हार मानने से इनकार करते हुए मिशेल चौथी की एक क्रच को एक स्टेक बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाबी का इस्तेमाल करती है। फिर वह दरवाजे के पास इंतजार करती है। हावर्ड वापस नहीं आता और अंत में मिशेल इंतजार करने से थक जाती है, इसलिए वह एक योजना बनाती है। वह अपनी शर्ट को आग लगाकर उसे वेंट में फेंकती है, जो अग्नि अलार्म को शुरू करता है और हावर्ड को वापस आने पर मजबूर करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, मिशेल उस पर आक्रामक होती है, लेकिन हावर्ड जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे नशा देने वाली दवाई से इंजेक्ट करता है। कुछ देर बाद मिशेल होश में आती है और हावर्ड को अपने लिए और भी ज्यादा खाना लेकर देखती है। उस कहता है कि वह खुश होना चाहिए कि उससे मिल गया, और जब मिशेल आजादी की मांग करती है, हावर्ड उससे बताता है कि कहीं और जाने की कोई जगह नहीं है। उसने बताया कि कुछ खतरनाक चीज ने इलाके पर हमला किया है, शायद एक नफरी हमला, इसलिए वह उनके बंकर में सुरक्षित हैं। उसके अनुसार हवा प्रदूषित है और कुछ सालों बाद ही बाहर निकलना सुरक्षित होगा, लेकिन मिशेल उसे यकीन करने में हिचकिचाती है। उस चाहती है कि वह अपने परिवार को बुलाए, पर हावर्ड पूरा यकीन है कि बाहर सब मर गए हैं। उसी समय बंकर से आने वाला एक शोर सुनाई देता है और हावर्ड कमरे से बाहर जल्दी से निकल जाता है। इसे देखभाल के लिए उसे फिर से बंद करके छोड़ जाता है। कुछ घंटों बाद मिशेल जब एक आवाज सुनती है जो ऊपर से आने वाली कार गुजरती हो जैसी लगती है, तब वह होश में आती है। उसने ये भी देखा कि दरवाजा अब आखिर में खुला है, इसीलिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। वह सप्लाईज से भरे हुए अनेक शेल्फ पाती है और पास बैठे एमेट को देखती है, जिसके कई चोट हैं, जिसमें से एक टूटा हुआ हाथ है। मिशेल उसे टीम अप करके भगाने के लिए कहती है, लेकिन एमेट भी हवा को प्रदूषित मानता है। उसी समय हावर्ड उन्हें ढूंढ लेता है और मिशेल को बताता है कि उससे सुनाई गई आवाज एमेट के सामान गिरने की थी। फिर उसने मिशेल को बंकर का टूर दिया। वह सच में इसके लिए तैयार है। बंकर को पूरी तरह से सजाया गया है ताकि यह घर जैसा दिखे। यहां उन्हें अपने आप को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी मनोरंजन की सुविधाएं हैं और कई साल तक सप्लाईज भी हैं। उसके कमरे में सिर्फ एक बाथरूम है, लेकिन हावर्ड मिशेल से कहता है कि वह दरवाजा बंद करके नहाए, क्योंकि वह उसे अभी तक भरोसा नहीं करता है। कम से कम शॉवर में एक पर्दा है जो मिशेल को ढक लेता है। बाद में बिजली की फ्लक्चुएशन होती है और मिशेल कहती है कि शायद कोई कार गुजरी हो, लेकिन हावर्ड कह देता है कि बाहर कोई नहीं है और उसे अपना चुप्पी हुआ रेडियो दिखाता है जो बाहर से किसी भी सिग्नल को नहीं पकड़ रहा है।
यह साबित करने के लिए कोई भी अस्पष्ट नहीं है। उसने अचानक किसी मेघन के बारे में भी कुछ कहा और कुछ और नहीं बताया, सिर्फ इतना कि अब वह उसके साथ नहीं है। मिशेल को उस पर संदेह करने से थकने के बाद हॉवर्ड उसे प्रवेश द्वारों के सेट पर ले जाता है और उसे खिड़की से देखने देता है। मिशेल मुर्दे सुअर को देखती है और हॉवर्ड दावा करता है कि ये सब हवा से नष्ट होकर मारे गए हैं। लेकिन मिशेल को यह नोटिस करना मुश्किल नहीं होता कि एक ट्रक पर खून के दाग हैं और वह और भी संदेह करता है। एमिट मिशेल को हॉवर्ड के बारे में थोड़ा बताता है क्योंकि वह उसे कुछ समय से जानता है। हॉवर्ड पहले सेना के लिए उपग्रहों पर काम करता था, फिर उसने इस फार्म पर शिफ्ट किया जहां एमिट ने उसे बुंकर बनाने में मदद की थी। मिशेल मानती है कि वह हॉवर्ड को झूठ बोलता है, लेकिन एमिट इससे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि उसे आसमान में बड़ा सा प्रकट लाइट का धमाका देखा। इसे देखकर वह इतना डर गया था कि वह अपनी जान बचाने के लिए बुंकर में घुस गया, जिसके कारण उसकी टांग चोट लगी थी। जब मिशेल बताती है कि उसने पहले एक कार की आवाज सुनी थी, तब उससे अचानक हॉवर्ड द्वारा बातचीत के बीच में आकर कहता है कि खाना तैयार है। डिनर के दौरान माहौल तनावपूर्ण और अवॉर्ड होता है, इसलिए एमिट कुछ चिटचट कोशिश करता है, विषय से विषय पर छलांग लगाते हुए। इससे हॉवर्ड परेशान हो जाता है और उसे चुप होने के लिए डांट देता है। इसे मिशेल को एक विचार मिलता है और वह एमिट के साथ फ्लर्टी होने लगती है, जबकि धीरे धीरे उसका हाथ उसके भांप पर रखकर और उसके बताए गए विचार को हॉवर्ड तुरंत ही जलन में आते हैं और मिशेल को दीवार के साथ धकेल देते हैं, उसे कहते हुए कि वह उसे इज्जत नहीं दे रही है। मिशेल इसे अवसर का फायदा उठाती है और उसके बेल्ट से चाबियां चुरा लेती है, फिर माफी मांगती है और व्यवहार की नाटक करती है। उसी समय एक और कार की आवाज सुनाई देती है और हॉवर्ड का ध्यान हट जाता है, इसलिए मिशेल इस अवसर का इस्तेमाल करती है उसे एक बॉटल से मारना और भाग जाना। वह प्रवेश पर पहुंचती है और पहला दरवाजा खोल लेती है क्योंकि उसने देखा था कि हॉवर्ड ने पहले इसे खोल दिया था, लेकिन दूसरे दरवाजे में उसे मुश्किल होती है। बाहर एक कार फार्म के पास रुकती है और मिशेल उसे देखते ही वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कार से एक औरत बाहर निकलती है और बुंकर के दरवाजे की तरफ दौड़ती है, अंदर आने की भीख मांगती है और कहती है कि उसने इसे नहीं छुआ। मिशेल को औरत के चेहरे पर चोट देखकर भयंकर लगता है, जो हॉवर्ड की कहानी को साबित करता है। अंत में मिशेल हार मान लेती है और वापस अंदर चली जाती है। बाद में हॉवर्ड साबित करता है कि वही था जो मिशेल की कार को हड़बड़ा दिया था। यह एक दुर्घटना थी। जब हमला हुआ, उसने घबराकर अपने बुंकर तक पहुंचने के लिए ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाई, जिसके कारण हड़बड़ा गया। हॉवर्ड मिशेल के साथ मेघन की पुरानी कपड़े बांटता है और जब वह बॉटल हमले से आई चोट का सिलसिला शुरू करती है, तो वह अंत में अपने दिल की बात कहता है। मेघन उसकी बेटी थी, लेकिन उसकी पुरानी बीवी ने उसे चिकागो ले जाकर ले गई और उससे कई सालों से नहीं देखा। बातचीत हॉवर्ड मिशेल को मेघन की तस्वीर दिखाते हुए समाप्त होती है। तब से तीनों एक संयुक्त जीवन जीने लगते हैं और नए रुतबे में आदत डाल लेते हैं। बुंकर में वे साथ में पकाते हैं, खेलते हैं और अपनी जिंदगियों के बारे में कहानियां शेयर करते हैं। मिशेल मैगजीन्स पर कूदती है और रिवील करती है कि वह एक फैशन डिजाइनर थी, जिसकी उसको याद आती है। एक दिन बुंकर हिलाने लगता है और रोशनी चिंतित होती है जब तेज आवाज से पता चलता है कि हेलीकॉप्टर गुजर रही है। हॉवर्ड कहता है कि यह दुश्मन हैं जो इलाके में बच गए लोगों की तलाश कर रहे हैं, दावा करते हुए कि उनके नेवी में अनुभव से यह कह सकता है कि वह अमेरिकन चॉपर्स नहीं थे। अचानक एक अलार्म बजने लगता है क्योंकि बंकर के हवा शुद्धिकरण सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है उसके छोटे आकार के कारण। मिशेल को वेंट्स में भेजा जाता है सिस्टम को दोबारा शुरू करने के लिए। जगह तंग है, इसीलिए उसे थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अंत में वह मैकेनिकल कमरे तक पहुंच जाती है और हॉवर्ड के हुक्म को मानकर हवा शुद्धिकरण सिस्टम को फिर से काम करने के लिए करवाती है। उसी समय मिशेल को एक सीढ़ी का पता चलता है जो एक खिड़की की हैच पर ले जाती है, इसीलिए वह चढ़ती है और हैरान होती है कि खिड़की पर एक खून का निशान के साथ मदद शब्द खुरचा गया है। जब वह नीचे उतरती है तो वह कुछ इयररिंग्स मिलती है जो उन पर भी खून है। बाद में जब वे अकेले होते हैं, मिशेल एमिट को इयररिंग्स और मेगन की तस्वीर को साथ दिखाता है क्योंकि ये मैच करते हैं। लेकिन एमिट कहता है कि यह असल में ब्रिटनी है, एक लड़की जो उसकी बहन के साथ हाई स्कूल गई थी और 2 साल पहले गायब हो गई थी।
जब मिशेल उससे अंदर से खुरचा गया मदद शब्द के बारे में बताती है, तब हॉवर्ड के किताब से एक और तस्वीर गिर जाती है जिसमें वह और ब्रिटनी एक साथ हैं। दुगनी की चौखट ब्रिटनी की शर्ट वही है जो मिशेल अब पहनती है, यानी कि हॉवर्ड ने उसे मारा। एमेट और मिशेल आगे कैसे बढ़े इस पर बातचीत करते हैं जब उन्हें हॉवर्ड का बीच में आता है, जो मिशेल को बाथरूम में संभावित प्रदूषण के कारण नहाने को कहता है। वह नहाने का पर्दा देखती है और समझती है कि वह इसे एक हैजमैट सूट में बदल सकती है। जल्द ही वह और एमेट एक योजना बनाते हैं। शाम को जब हॉवर्ड एक पुराने VHS मूवी देख रहा होता है, एमेट एक पैर के कांटे पकड़कर उसे अपने साथ में छिपाता है। फिर उसने यह पॉइंट किया कि जब मिशेल ने बाथरूम में प्रवेश किया तो वह प्रदूषित हो गई थी, इसलिए हॉवर्ड के व्यग्रता उसे नहाने का पर्दा फेंकने पर मजबूर करता है, जो मिशेल बाद में गुप्त रूप से वापस ले लेती है। आगामी कुछ दिनों के लिए मिशेल अपने कमरे में सूट पर काम करना शुरू करती है, जिसमें वह बुंकर के आसपास से उठाए गए व्यक्तियों का प्रयोग करती है, जैसे मास्क के लिए प्लास्टिक बॉटल्स। जब भी वह हॉवर्ड को चलाते हुए सुनती है तो वह सारे चीजें अपने गड्ढे के नीचे छुपा लेती है। एक दिन हॉवर्ड मिशेल और एमेट को एक अलमारी से एक बैरल निकालने को कहता है और बताता है कि अंदर एक बहुत ही खतरनाक वस्तु है। उसने यह भी बताया कि उसने एमेट के बिस्तर में उपकरण पाए और उन्हें वस्तु में फेंक दिया जब उसने उनसे कथन मांग किया। अपनी योजना को बचाने की उम्मीद में एमेट झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उपकरण एक हथियार बनाने के लिए लिए थे, क्योंकि उसे चाहता था कि मिशेल उसे हॉवर्ड की तरह इज्जत दे। एमेट भी माफी मांगता है और हॉवर्ड उसे स्वीकार करता है, लेकिन फिर एमेट के सिर पर एकदम से गोली मार देता है। मिशेल भयानक रूप में पीछे हटती है। हॉवर्ड उसके पास आता है और कहता है कि वह इसका वजह से किया, क्योंकि अगर एमेट हथियार बना रहा था तो वह उसे चोट पहुंचा देता। फिर हॉवर्ड उसे उसके कमरे में भेज देता है। जब वह शरीर से छुटकारा पाता है तब मिशेल अपने गम से निपटती है, जबकि एमेट के आईडी को देखती है। जब हॉवर्ड उसके बीच में आता है, जो नहाकर शेव किया हुआ है, तो वह उसे थोड़ा सा आइसक्रीम छोड़कर कहता है और कहता है कि अब से वे एक बहुत खुश परिवार बन सकते हैं। हॉवर्ड चला जाने के बाद मिशेल एमेट के वॉलेट में उसके यूनिवर्सिटी की बस का टिकट मिलती है और वह निश्चित होती है कि वह हार नहीं मान सकती, वरना एमेट बेकार में मर जाएगा। दिन के बाकी हिस्से में मिशेल सूट पर काम करना जारी रखती है। जब वह हॉवर्ड आते हुए सुनती है तो वह सब कुछ छुपाने के लिए जल्दी से दौड़ती है, लेकिन गलती से मास्क को बाहर छोड़ देती है, इसलिए वह उसे वेंट में छुपा देती है। हॉवर्ड अंदर आकर उसे खाना के बारे में बताता है और एक स्क्रू उस पर गिरता है, तो वह वेंट को चेक करता है, लेकिन मास्क नहीं मिलता। वह मुड़कर देखता है कि वेंट का लिड क्यों ढीला है और मैट्रेस के नीचे से कुछ निकल रहा है, इसलिए वह मिशेल को धक्का देकर उसे सूट मिलता है। मिशेल मौका का उपयोग करती है और कमरे से बाहर भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अगला, मिशेल हॉवर्ड के कमरे में जाती है एक रासायनिक ठंडाक उठाने के लिए और उसमें एमेट का शरीर और एसिटिक एसिड की खोज होती है। जब हॉवर्ड आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह एसिड का बैरल उस तरफ धक्का देती है और उसे गिराती है। एसिड कारपेट को घोलने और फैलने लगता है। मिशेल दरवाजे से कूदकर कमरे से बाहर निकल जाती है। जल्द ही एसिड से आग लगने लगती है और अलार्म बजने लगता है। जब मिशेल अपने कमरे से हैजमैट सूट को लेकर आती है तब आधा जलकर हॉवर्ड फिर से उसके पीछे जाता है, इसीलिए मिशेल एक शेल्फ को गिरा देती है, उसे निचोड़ करके और बच जाती है। दुखद किस्मत से आग मुख्य दरवाजा को रोक रही है। अर्थ है कि मिशेल को मैकेनिकल रूम तक पहुंचने के लिए वेंट से चढ़ना पड़ेगा। हॉवर्ड वहां पर उसे सुनता है और वेंट को छेदने लगता है, लेकिन वह हर प्रयास को बचा लेती है। फिर हॉवर्ड उसे पैर की आंख में पकड़ लेता है, लेकिन मिशेल उसे छोड़ने तक उसे लात मारती है। जब वह अंत में मैकेनिकल रूम तक पहुंचती है, मिशेल सूट पहन लेती है और हर सीम को टेप से बंद करती है। फिर वह सीधी चढ़कर पैडलॉक पर ठंडाक का इस्तेमाल करती है, जब तक वह उसे तोड़कर हैच को खोल लेती है और अंतिम रूप में बंकर को छोड़ देती है। एक बार बाहर मिशेल सावधानता से आसपास देखती है, फिर हॉवर्ड की गाड़ी की तरफ भागती है। जब वह लड़कती है तो उसे अपने सूट में एक छेद हो जाता है, इसलिए वह टेप से उसे डिस्परेट रूप से बंद कर लेती है। उसी समय वह एक शोर सुन लेती है और ऊपर देखती है और कुछ परिंदे उड़ते हुए देखती है, जो अर्थ है कि वायु शुद्ध है। वह मास्क हटाकर गहरी सांस लेती है, सुरक्षित होने का आनंद लेते हुए। फिर एक और शोर आसमान में घूमता है और मिशेल दूर में एक हवाई जहाज देखती है।
वह शेड में कुछ घूमते हुए देखती है, इसीलिए वह छुप जाती है, सोचकर कि यह होवर्ड है। हालांकि उसी समय बंकर फट जाता है। बंकर के फटने से हवाई जहाज को चेतावनी मिलती है, जो खेत की तरफ उड़ने लगता है। जब वह नजदीक आता है तो मिशेल को हैरानी होती है कि यह एक विदेशी यान है। भयभीत हो वह ट्रक में बैठ जाती है, लेकिन उसमें कोई चाबियां नहीं होती। अगला, वह छोट पहुंची महिला द्वारा छोड़ी गई गाड़ी को ट्राई करती है, लेकिन अलार्म को ट्रिगर कर देती है। अंतरिक्षियां और नजदीक आते हैं, इसलिए मिशेल शेड में छुपा जाती है और जमीन पर महिला का शरीर मिलता है। फिर वह बाहर देखने के लिए दीवार में एक छेद का इस्तेमाल करती है और एक प्राणी को कार को चेक करते हुए देखती है। भागने के लिए बेकाबू मिशेल मृत शरीर में कार की चाबियां ढूंढती है, और जब विदेशी शेड में देखने वाला होता है तो वह अलार्म को बंद कर देती है, जिससे प्राणी वापस कार की ओर जाता है। उसके बाद मिशेल धीरे से शेड से बाहर निकलती है और एक और घर की तरफ भागती है, लेकिन विदेशी उसे सुन लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। हालांकि दोनों एकदम रुक जाते हैं जब उन्हें घर के पास एक शोर सुनाई देता है। यह वह उजाले में आने वाला जहाज है जो एमेट ने देखा था। जहाज गैस छोड़ने लगता है, इसलिए मिशेल जल्दी से मास्क को पकड़ लेती है और उसे पहनते हुए घर को उड़ा देती है। फिर मिशेल ट्रक में छुपने के लिए दौड़ती है, लेकिन विदेशी दरवाजा रोक देता है और उसका मास्क चुरा लेता है जब वह पीछे जाता है। अब मिशेल ट्रक को बंद कर सकती है, जो कि एकदम से जहाज द्वारा उठा लिया जाता है। मिशेल ट्रक में एक लाइटर और एक वाइन बॉटल पाती है, जिसे वह कुछ मैप्स के साथ एक मोलोटॉव बॉम्ब बनाती है। जब ट्रक जहाज के बहुत पास होता है तो वह बड़ा प्राणी पर यह बॉम्ब फेंकती है, जिससे विदेशी फट जाता है और ट्रक गिरा दिया जाता है। जहाज गिर जाता है और खेत के बीच में गिरता है, जब मिशेल ट्रक के सीट्स की वजह से गिरा हुआ है। उसके बाद मिशेल महिला की गाड़ी में भाग जाती है और दूर भागती है, एड्रेस 10 क्लोवरफील्ड के साथ एक मेल बॉक्स को नॉकआउट करते हुए। कुछ मिनट बाद कार रेडियो पर बच गए लोगों की ट्रांसमिशन सुनाई देती है, जो बैटन रूज में सुरक्षा के लिए लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताता है, जबकि दूसरा ग्रुप ह्यूस्टन में विदेशी से लड़ रहा है। मिशेल तैयार है और एलियंस से लड़ने के लिए ह्यूस्टन जाने का फैसला करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।